वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। हम सबको पता है कि मार्च 21 में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था ईडी के तरफ से, और प्रेजेंटली ये बात सुनने को आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से अरेस्ट किया गया है, वो भी सीबीआई के तरफ से। मतलब एक इंसान जो पहले से ही अरेस्टेड है, उसको फिर से अरेस्ट किया जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, आप सोचेंगे ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। ये सारा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मगर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का जो ये दूसरा अरेस्ट है या फिर पहला जो अरेस्ट है ईडी के द्वारा, ये सब के पीछे एक ही रीजन है, वो है दिल्ली लिकर स्कैम। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मार्च 21 में फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था। इससे पहले ईडी के तरफ से बहुत बार समन भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को कि आप आइए, आपको हम लोग इंटरोगेट करना चाह रहे हैं, मगर उसमें भी बहुत कुछ इशू हुआ था। उसके बाद पर्टिकुलरली मार्च 21 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था रिगार्डिंग दिल्ली लिकर स्कैम, ये जो इशू है इसको लेके। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से ईडी को अरविंद केजरीवाल का जो कस्टडी है वो मिला फॉर इंटरोगेशन। मगर इस बीच में लोकसभा इलेक्शंस आ गया है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट को अपील किया कि भाई लोकसभा इलेक्शन है, एज मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं और दिल्ली का सीएम हूं, तो मुझे इंटरिम बेल जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिल्ली में जाके, मतलब जेल से बाहर रह के हम लोग का पार्टी के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे ही लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा, आई विल केम बैक टू जेल। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल जो है वो मिला था। अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया था इंटरिम बेल पे। और ये जो लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया। फिर से अरविंद केजरीवाल जो है आ गया जेल पे। जेल पे आने के बाद अरविंद केजरीवाल के तरफ से, अरविंद केजरीवाल का जो लॉयर है वो अपील किया बेल के लिए डिफरेंट टाइम में, और इस बार राउज एवेन्यू कोर्ट के जो लोअर पार्ट है वहाँ एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल को बेल मिल भी गया। तो सब सोचे कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है वो तो अभी छूट जाएगा और अरविंद केजरीवाल छूट के घर आ जाएगा वापस। मगर इस बीच में ईडी जो है, ये जो केस है ईडी मूव किया हाई कोर्ट के तरफ से, और ये जो बेल है इसमें स्टे आ गया। ऑन द अदर साइड अगर देखें, इसके बीच में ही एग्जैक्टली एक और चीज हुआ कि सीबीआई के तरफ से बोला गया कि भाई हम लोग जो है आपको अरेस्ट करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को। इसके पीछे रीजन कहा गया कि वही सेम दिल्ली लेकर स्कैम को लेके। तो एक ही इशू है, मतलब प्रॉब्लम एक ही है, दिल्ली लिकर स्कैम, जिसको दो अलग अलग दफ्तर, एक है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है सीबीआई, दोनों अलग से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मगर अगर हम लोग इसका डिटेल्स चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें दो डिफरेंट पार्ट में दो जो दफ्तर है अलग अलग, मतलब ईडी और सीबीआई, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसीलिए इनिशियली हम लोग अगर देखें तो पहले अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जो केस फाइल किया गया था वो था सीबीआई की तरफ से, मगर अरेस्ट जो किया था वो था ईडी। तो ईडी के पास भी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में बहुत सारा प्रूफ है, और इसीलिए ईडी चाहता है कि ये कस्टडी जो ईडी को इतना दिन से मिला था। ऑन द अदर साइड अगर ईडी के पास अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ सीबीआई का कहना है कि भाई अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी इंटरिम बेल पे था, लोकसभा इलेक्शन था, और इसीलिए हम लोग अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके अरविंद केजरीवाल को इंटरोगेट नहीं कर सकते थे। इसीलिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहले अरेस्ट किया, और उसके बाद सीबीआई ने फिर से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और वहां का अरविंद केजरीवाल का 5 डेज का कस्टडी मांगा। इसके बीच में कोर्ट से जो राय आया कि अरविंद केजरीवाल का लिए सीबीआई को 3 दिन का कस्टडी दिया गया है कि हाँ भाई आप लोग अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकते हो। इसके बीच में लोअर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को ऑलरेडी बेल मिल गया था, मगर वो बेल जो है वो कुछ उससे फायदा नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल को। इसके पीछे एक ही रीजन था कि अगर वो बेल से अरविंद केजरीवाल छूट जाते तो बहुत अच्छा बात है, मगर अरविंद केजरीवाल छूटने से पहले सीबीआई ने फिर से अरेस्ट कर लिया। ऑन द अदर साइड ईडी ने जब देखा कि अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट में बेल मिल रहा है, ईडी उस टाइम में मूवमेंट करने का कोशिश किया हायर कोर्ट पे कि भाई अगर हायर कोर्ट में हम लोग जाते, ये जो बेल है इसके अगेंस्ट में हम लोग फिर से लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को हम लोग अभी छूटने नहीं देंगे। तो ये सब कुछ जब हो रहा है दिल्ली में, इसी के बीच में हम लोग देखें कि भाई लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी परफॉर्म किया।
ऑन द अदर साइड लोकसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलने के वजह से वो अपने तरफ से अपना जो इशू है या फिर आम आदमी पार्टी का जो भी सोच था, जो भी प्लानिंग था लोकसभा इलेक्शन को लेकर, जैसे भी कैंपेन करना था, वो सब कैंपेन में भी वो दिखे। साथ साथ वो सब सारे कैंपेन में अरविंद केजरीवाल अपने तरफ से आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का कोशिश किया। प्रेजेंटली हम लोग अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा सीएम है जो कि जेल में रह के दिल्ली का जो गवर्नमेंट है उसको रन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में कभी ये नहीं देखा गया कि कोई भी सीएम जेल में रहने के बाद भी वो सीएम का जो कुर्सी है वो नहीं छोड़ रहा है। ऑन द अदर साइड अरविंद केजरीवाल पहला इंसान है जो जेल में रहने के बाद भी अपना जो सीएम का कुर्सी है वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब बना था उस टाइम में आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन के टाइम में कुछ मतलब लीडर्स थे जो आज भी आम आदमी पार्टी में हैं, और वो लीडर्स के पास अगर चाहता अरविंद केजरीवाल तो ये ट्रांसफ़र कर सकता था कि अपना जो सीएम पद है उसको, मगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के वाइफ को अगर चाहते अरविंद केजरीवाल तो एज ए सीएम मतलब जो ट्रांसफ़र कर सकता था अपना कुर्सी, उसके बाद उसका जो इलेक्शन है इलेक्शन में वो जीत जाती तो एग्जैक्टली वो भी सीएम बन जाती, मगर अरविंद केजरीवाल के द्वारा ऐसा कुछ किया गया नहीं है। तो अब आते हैं ये जो प्रॉब्लम है इसका मेन रीज़न पे, ये जो दिल्ली लिकर पॉलिसी है ये क्या है। दिल्ली में इनिशियली लिकर को लेके जो पॉलिसी था उसमें एक चेंजेस लाया गया, और उसके बाद से आम आदमी पार्टी के तरफ गवर्नमेंट था और आम आदमी पार्टी के तरफ से एक नया लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ इसके वजह से दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस में जो लिकर शॉप है वो खुला, साथ ही साथ लिकर का जो बिजनेस है ये एग्जैक्टली अगर ज़्यादा शॉप रहेगा तो हर कोई ज़्यादा लिकर खरीदेगा, तो ये बिजनेस जो है ये बढ़ गया। मगर इससे जो प्रॉफिट है ये दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था। एक डेटा के अनुसार इनिशियली दिल्ली गवर्नमेंट लिकर को सेल पे जितना प्रॉफिट कर रहा था, नया पॉलिसी आने के बाद ये सेल में जो दिल्ली का गवर्नमेंट है इसका जो प्रॉफिट है ये 580 करोड़ घट गया, मतलब 580 करोड़ का लॉस हो रहा था दिल्ली गवर्नमेंट को। और ऐसे ही पॉलिसी को डिज़ाइन करके गवर्नमेंट के तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसमें गवर्नमेंट का ही लॉस हो। आप सोचिए कि आप गवर्नमेंट में एक पर्टिकुलर पद में हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट आपको पे कर रहा है। आपका जो काम है कि भाई गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है साथ ही साथ गवर्नमेंट के अंदर जो आपका सिटीजन्स है उन लोगों का प्रॉफिट के लिए। ऑन द अदर साइड आप पुराना जो लॉज है उसको चेंज कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर पुराना लॉ में कुछ चेंजेस लाते हैं कि हो सकता है कि टाइम के साथ साथ बहुत सारे लॉज जो है उसमें चेंजेस लाना पड़ता है, मगर अब ऐसा लॉ आप इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें गवर्नमेंट का ही लॉस हो रहा है, ऑन द अदर साइड जो बिजनेसमैन है उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये लॉ जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से बहुत दिन तक बहुत कोई ये जो लॉज है और इसका जो मूवमेंट है इसको कम्प्लीटली देखा गया और पता चला कि ये लॉ के वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को जो लॉस है वो बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड इस लॉ के अंदर जब होलसेलर कोई रिटेलर को अल्कोहल बेच रहा है तब उसको मिल रहा है 12% कमीशन। तो ये जो 12% कमीशन है ये उसको मिलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी नया जो लॉ है इसके वजह से 12% कमीशन जो है उसको मिल रहा है। और कहाँ गया कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को देखा गया तब पता चला कि ये जो लॉज है इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है इस प्रॉफिट का 6% जो है ये आउट ऑफ 12% 6% जो है ये 6% आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक हवाला और भी जो भी है वो सब से। और इसी से आम आदमी पार्टी जो है आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ये कम्प्लीटली इलीगल है और इसी को सोर्स को देखते हुए दिल्ली का जो एलजी है कम्प्लीटली इसमें जो है अपने तरफ से स्टेप लिया। साथ ही साथ जुलाई 2022 को ये जो लॉ है इसको कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया। तो दिल्ली में जो नया लीकर पॉलिसी आया था इसको कम्प्लीटली स्क्रैप किया गया और पिछला जो पॉलिसी था उसी को अभी फॉलो किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें पता चला ये कम्प्लीटली एक स्कैम है जिसमें कुछ पर्टिकुलर इंसान जो है वो लोग प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी है वो भी प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और लॉस जो हो रहा है वो है गवर्नमेंट को। तो इसको लेके पहले सीबीआई ने मूव किया, मगर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पहले अरेस्ट नहीं किया था। ऑन द अदर साइड ईडी भी मूव किया, मगर अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले जो अरेस्ट किया था वो था आपका ईडी।
अब ईडी ने ऑलरेडी अरेस्ट किया, ईडी को कस्टडी मिला, बीच में अरविंद केजरीवाल जो है वो इंटरिम बेल ले लिया, फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ और फिर से वापस अरविंद केजरीवाल जेल पे आ गए। अब सीबीआई को चाहिए था अरविंद केजरीवाल का कस्टडी, इसीलिए सीबीआई ने क्या अरविंद केजरीवाल जब भी फिर से बेल के लिए अपील किया था, मतलब फर्स्ट टाइम जो वो अपील किया था लोअर कोर्ट पर, उसको बेल मिल गया, उसके बाद जब हायर कोर्ट में मूव कर रहा था ईडी, उस टाइम में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और उसको कोर्ट में पेश किया और बोला कि हम लोगों को 5 दिन के लिए कस्टडी चाहिए। कोर्ट ने बोला कि 3 डेज का जो कस्टडी है वो आप लोग को दिया जा रहा है, आप अरविंद केजरीवाल को आप इंटरोगेट कर सकते हो और उसके बाद जैसा भी जो भी मूवमेंट होगा वो कम्प्लीटली आपके सामने होगा, इन फ्यूचर आपको पता चल जाएगा। इस बीच में अगर हम लोग आम आदमी पार्टी का सुने, सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी के वाइफ है, उनका कहना है कि भाई ये कम्प्लीटली एक डिक्टेटरशिप है, क्योंकि बार बार एक आम आदमी पार्टी का जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसको फिर से कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में सब कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो करना नहीं चाहिए, तो इंडिया में डिक्टेटरशिप चल रहा है, लाइक दिस टाइप ऑफ कमेंट्स बहुत कुछ स्प्रेड हो रहा है। और आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदे से पूछे तो उसका सेम ही कहना होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग के देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करें तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे जो भी मूवमेंट है वो क्लीन एंड क्लियर है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई डिक्टेटरशिप अगर होता तो अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट में कभी भी बेल नहीं मिलता। तो ये बात तो पूरा क्लियर है कि कुछ ना कुछ स्कैम या फिर घोटाला हुआ है। एक टाइम में अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने थे या फिर आम आदमी पार्टी जब पहले ग्रो कर रहा था, उस टाइम में अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ में देखा जाता था और उन लोगों का मेन था कि भाई जो स्कैम है दुनिया में या फिर जो स्कैम है इंडिया में सबको खत्म करना है। और आज वही इंसान अन्ना हजारे के साथ नहीं है, अन्ना हजारे जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आज के डेट में। ऑन द अदर साइड अरविंद केजरीवाल एक दूसरा जगह चला गया और ये जो स्कैम है ये स्कैम के साथ वो कनेक्ट होके उसको जेल में जाना पड़ा और प्रेजेंटली जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। इन फ्यूचर क्या होगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उस रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगा। साथ ही साथ हमारे देश में या फिर हम लोग के देश के बाहर में जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा जो चैनल है यूट्यूब में अतनु पॉल, दैट इज़ ATANU स्पेस PAUL, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। जो भी आपको पसंद है कम्प्लीटली, आपको अगर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु।